हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंकी और मुझे बताओ इस पेन की लेंथ क्या होगी। आई एम प्रिटी श्योर आप में से कई लोगों ने इसका जवाब 15 सेंटीमीटर या उसके कहीं आसपास ही दिया होगा। लेकिन अब जरा इस सर्कल को देखो और मुझे बताओ इस सर्कल की साइज कितनी होगी। क्या हुआ, हार्ड टू गेस? वेल जरा रुको, मैं एक हिंट देता हूं। आई नो आपने अभी सही साइज गेस किया होगा, मगर आखिर क्यों? सबसे पहले अगर मैं पेन की बात करूं तो उस केस में आपको एक रेफरेंस ऑलरेडी पता था, विच इज स्केल 15 सेंटीमीटर। लेकिन सर्कल के केस में जब तक एक रेफरेंस नहीं दिया तब तक आप सभी इसके सही साइज का नहीं पता लगा पा रहे थे। और ऐसा ही कुछ यूनिवर्स के सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ यानी कि प्लैंक लेंथ के साथ भी होता है, जिसकी वजह से अब तक कोई भी साइंटिस्ट प्लैंक लेंथ को विजुअलाइज नहीं कर पाया है, क्योंकि प्लैंक लेंथ इस स्केल के 1 सेंटीमीटर से बिलियन 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 टाइम्स मिलियन टाइम्स यानी कि 10 पावर 32 पावर बाय 35 मीटर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सवाल यह आता है कि आखिर किसके रेफरेंस से हम इसे विजुअलाइज कर पाए, और इसीलिए आज तक कोई भी प्रैक्टिकली प्लैंक लेंथ को विजुअलाइज नहीं कर पाया। आप मानोगे नहीं, बट एक एटम को यह विजुअलाइज करने के लिए 25 सेंचुरीज लग गए। एटम की थ्योरी 500 बीसीई में आ चुकी थी, लेकिन उसका विजुअलाइजेशन 1900 में हुआ, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ सैंड पार्टिकल्स जितनी छोटी चीजें ही देख सकती थी। फिर इजिप्शियंस ने कांच पर लाइट के प्रयोग से लेंसेज का निर्माण शुरू किया। इससे हम 100 गुना छोटी चीजें देख सकते थे। बाद में एंटनी वैन ल्यूहॉक ने 270 मैग्निफिकेशन वाला लेंस बनाया और माइक्रोब्स को देखा। फिर कार्ल जीसस और जेकारियस जॉनसन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान लेंस की क्वालिटी बढ़ाई। आखिरकार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने से हम 10 पावर मीटर तक छोटी चीजें जैसे डीएनए और प्रोटीन देख पाने लगे। लेकिन जब हम वेवलेंथ को और छोटा करने की कोशिश करते हैं तो एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। प्लैंक लेंथ 10 पावर 23 मीटर को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन को 10 पावर 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड और 10 पावर 50वीं वोल्ट एनर्जी चाहिए होगी। इतनी एनर्जी पर ऑब्जेक्ट का मास बढ़कर ब्लैक होल बना देगा, क्योंकि E इज इक्वल टू mc²। इसीलिए प्लैंक लेंथ यूनिवर्स की सबसे छोटी माप है, इससे नीचे कुछ भी नहीं। यही कारण है कि स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टाइन ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में इतने इंटरेस्टेड थे, क्योंकि अगर हम उसे समझ ले तो शायद क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को यूनिफाई कर सकें और बिग बैंग की मिस्ट्री भी सुलझा सकें। अब सोचो, जिस चीज को विजुअलाइज करना तक नामुमकिन है, वही शायद हमारे यूनिवर्स के जन्म और अंत की कुंजी हो। और इसी प्लैंक लेंथ के पार शायद वो दुनिया हो जहां टाइम, स्पेस और फिजिक्स के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, जितना गहराई में जाओ उतना यूनिवर्स अजीब होता जाता है और हमारी समझ छोटी। अब सोचो, अगर किसी तरह हम प्लैंक लेंथ से भी छोटी डिस्टेंस माप पाए तो वहां टाइम और स्पेस दोनों का अर्थ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस स्तर पर क्वांटम फ्लक्चुएशंस इतने तेज और अप्रत्याशित होंगे कि कोई भी चीज स्टेबल नहीं रह पाएगी। हर पॉइंट लगातार बदलता रहेगा, कभी उभरता कभी गायब होता हुआ। यही वो अवस्था है जिसे वैज्ञानिक क्वांटम फोम कहते हैं उस स्केल पर फिजिक्स के सारे नियम बेकार हो जाते हैं। अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लेना भाई। ऐसे शानदार वीडियोस के लिए साइंस की दुनिया समझो।